आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, कोई बात, दूसरा ले लो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पर लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका था। आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीजें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं? आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। योग्यता की पूजा हर जगह होती, तुम योग्यता डेवलप नहीं करते और सबसे चाहते हो कि सम्मान मिले। इस दुनिया में मनुष्य का कोई सम्मान नहीं है। तुलसी को भगवान मान लिया, है ही भगवान। कैंसर जैसे रोग को खत्म कर देती है, इतना छोटा सा पौधा भगवान। और कैक्टस घर में हल्का निकला उखाड़ के फेंक दिए। अब तुम्हें डिसाइड करना है, जितने गुण तुम्हारे अंदर होंगे और उस गुण से समाज को फायदा होगा उतनी तुम्हारी समाज में स्थान होगा। अब तुम डिसाइड करोगे कि तुलसी बनोगे या कैक्टस। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती है। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे। बहुत सारे लोग ठग के चले गए। हमको मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो दो फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकले, तैयारी करने के लिए निकले, पढ़ने के लिए निकले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाए। यह है सन्यास का मतलब। सन्यास का मतलब ये नहीं कि वो पहन लिए हरिद्वार भाग गए, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। सन्यासी बन जाइए, दिल्ली आइए, इलाहाबाद आइए, बैंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, सन्यासी बन जाइए। कोई आपसे लड़की सब इस हफ्ते भाई, अब हॉस्टल में भी होता होगा, हम लोग के टाइम पे तो लाइट बंद करने के लिए कई को झगड़ा कर देता था सब, वो सोइए नहीं पाता था सब, लाइटवा जला दिए जाए तो अखिया पे सब गामछा बांध के सोता था। सूतना तो फेंक देंगे नीचे तो रहा। हम अपनी लाइफ में कभी भी सुबह उठ के पढ़िए नहीं पाए। जब हम भोर में 4 बजे सोचेंगे, दादा कहते थे 4 बजे भोर में उठ के पढ़ो, तो पढ़ते थे। 4 से 6 खूब पढ़ेंगे और पूरा दिन भर भंगवाई लेंगे। उससे अच्छा आराम से हम 2 बजे तक पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। 2 बजे 3 बजे तक सो के उठेंगे 7 बजे आराम से। लेकिन ये गलती लड़का क्या करता है पता है? सुतेगा 2 बजे और उठेगा सुबह 10 बजे। रे सोचो इतना लंबा काहे सो रहा है? तो जितना आप में कोशिश कीजिए कि 12 बजे तक हार्डली सो जाए, 12 से बाद आप मत सोने की कोशिश कीजिए, और इधर 6 से 7 बजे उठने की कोशिश कीजिए। आपके लिए 6-7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा है, और ज्यादा सदाबहार बनने की कोशिश नहीं कीजिए। समझाएंगे कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है।
से रद्दी मोबाइल लगता है तो आईफोन। एगो दिया हम खरीदे आईफोन 12, लगता है जैसे चौकी है ससुरा, उस पर बैठ जाएगा आदमी। इतने बड़ा हाथवे में नहीं आता है, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। और उसमें बैक बटन में नहीं, ऊपर खोपड़िया पे दबिएगा, कोनवा में बैक होगा। महालोल मोबाइल है वो हम ईगो के मैटर में खरीद लिए। एगो आदमी हमको गिफ्ट किया, मैंने बहुत बड़का था, करोड़पति आदमी है, और गिफ्ट किया कि आप हमारे साथ है आ जाइए। हमारा ईगो चढ़ गया, मतलब तू क्या समझा, हमारे पास आईफोन खरीदने की औकात ना है। हम खरीद के और जो बिल था उनका आईफोन वाला लौटाए और में बिल लगा के भेज दिए। और तब से लेके अबे रख ले रहे हैं। समझे में नहीं आता चलेगा कुछ, उसमें हर चीजें उल्टा है। गूगल को सफारी बोलता है। अजीब अजीब लोल वाला सिस्टम होता है उसमें। तो पूरी दुनिया में जितना बेहतरीन, अरे यार तुम लोग टाइम क्यों देते हो? तुम्हारी लाइफ के साथ खेलती है सब। तुमको एक रियलिटी बता रहे, बहुत कड़वा सच है। थोड़ी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है, दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची, तो कोई बात नहीं। अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना, और गलती से तुम फोन कर दोगे, 4 गली आएगी तुमको, 4 को बात सुनाएगी। तो समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे, कोई ठीक नहीं है, पहिलका बैठल होगा गंगा वाला, लेकिन कहेगी भैया बैठे थे। मतलब तू फोन मत कर, लेकिन वो जब मन तब फोन कर देगी, जब मन तब आप भागेंगे, हाँ पापा बाद में फोन कर। अरे तुम्हारा बाप समझता है कि हमारी बेटी की बेटवा का फोन आ रहा है, समझता है, मतलब उसकी इज्जत है, उसके बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और आप गली छाप कुत्ता है जो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो हमें भी इज्जत चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, बाहर में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। अगर तुम हमारी इज्जत की परवाह नहीं करोगी, जब मन तब फोन करोगी, जब तुमको टाइम रहेगा तब बतियाओगी, तो जब मन तब हम भी करेंगे, और जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम भी बतियाएंगे। तो बाहर में जाओ ससुरा, 56 करोड़ महिलाएं हैं भारत में।